नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि सही मार्गदर्शन के अभाव में कठिन परिश्रम के बाद भी उचित सफलता नहीं मिल पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या हायर एजुकेशन की तैयारी में क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में मैं अपना अनुभव और सुझाव शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी विद्वान साथियों से निवेदन है कि आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, समय निकालकर इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य सुनें। इससे आपका मनोबल तो बढ़ेगा ही साथ आपकी तैयारी को भी एक सही दिशा मिल सकेगी। इस वीडियो में समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इसे कुछ लोगों का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद तैयारी में पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता, मॉक टेस्ट की उपयोगिता, मोबाइल की उपयोगिता क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है, इसे बताने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद YouTube का सदुपयोग कैसे करें तथा अंत में परीक्षा कक्ष में प्रश्नों को कैसे हल करें, इस पर भी सुझाव दिया हूँ। सबसे बड़ा सवाल है समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। चूँकि हम सभी दोस्त, मित्र, परिवार एवं समाज से जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सोशल होगा उसकी तैयारी में उतनी ही अधिक बाधा आएगी। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम अनसोशल हो जाएं? तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए इसका उत्तर हाँ ही होगा। किंतु हम समाज में रहते हैं तो समाज से कटना या अनसोशल होना आसान भी नहीं है और उचित भी नहीं है। इसलिए सोशल रहते हुए अनसोशल कैसे बना जा सकता है, इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले 2010 बैच के IRS अमित कुमार के विषय में जानिए, जो वर्तमान में झारखंड में इनकम टैक्स रेड के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। हम लोग साथ में BHU से 2003 में PG किए। मैं 38 वर्ष की आयु तक संघर्ष कर मास्टर बना, जबकि अमित क्लास 1 ऑफिसर बना, क्योंकि मैं केवल सोशल था, जबकि अमित सोशल होते हुए भी अनसोशल था। कोई व्यक्ति सोशल रहते हुए भी अनसोशल हो सकता है, कैसे, जानिए। जब हम लोग हॉस्टल में अमित के कमरे पर जाते थे तो अक्सर इसके कमरे में ताला बंद रहता था और हम लोग वापस चले जाते थे और अमित उसी कमरे में अंदर पढ़ता रहता था। वह मेस में काम करने वाले छोटू को बुलाकर लाता था और उसको ताला चाबी देकर बोलता था कि जब कोई न देखे तब मेरे कमरे में ताला लगाकर चाबी दरवाजे के नीचे से मुझे अंदर दे देना और 3-4 घंटे के बाद आकर जब कोई बाहर ना रहे आवाज़ लगाकर चाबी ले लेना और ताला खोल देना। इस तरह उसकी सभी से दोस्ती भी थी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक पढ़ाई भी करता रहा। PG करने के बाद वह सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वह अपने लक्ष्य के प्रति कितना ईमानदार था, हाल ही में उससे मेरी फ़ोन पर हुई वार्तालाप का कुछ अंश सुनिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि वह सोशल और अनसोशल एक साथ कैसे था। सेकेंड बार जब तैयारी कर रहे थे ना, तो उस बार क्या हुआ था कि झारखंड में अप्रैल में खत्म हुआ और मई में था UPSC। तो एक ही महीना मिला था और बैड लक ये था कि मतलब बैड लक क्या कहें, गुड लक ही था कि 2-3 दोस्तों की शादी भी थी, लेकिन अब मतलबी बनना मजबूरी थी। गांव से जाते थे सब, अनाज उनाज लेकर के आते थे, क्योंकि महीने का एक बार में हम लोग अनाज लेकर के वहां से आते थे। तो वहीं हम स्टेशन पे बाल मुड़वा लिए। ठीक है। तो उससे सब लोग समझ गए भैया जरूर घर में किसी की डेथ हुआ है। तो तीनों शादी से मुक्ति मिल गई। वाकई में उस बार बहुत ज्यादा पढ़ा था, मतलब 16-17 घंटा जो कहते हैं लोग, उस बार पढ़ा था, क्योंकि डर था कि एक ही महीना फ्री का मिला है। पिछली बार 5 महीना मिला था, इस बार केवल 1 महीना मिला था, तो हमको बहुत मेहनत करनी थी, रिवीजन भी करना था। तो भगवान की दया से फिर ठीक से तैयारी हुई 1 महीने में ही और प्री निकल गया, उसी में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। साथ साथ कह देते थे कि भाई जब आप आ रहे हैं तो सिवाय पढ़ाई की और कोई बात ना करें। पढ़ाई के अलावा अगर कोई बात करेंगे तो जब हम पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। दूसरा उदाहरण राजीव श्रीवास्तव जी का है, जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संभवतः 2010 में PG किया है। ये हमारे काफ़ी जूनियर थे, किंतु इनका मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है।
ये मेरे साथ 2014 में वाराणसी में एक पीजी कॉलेज में पढ़ाते थे तथा यूपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे थे। श्रीवास्तव जी एक दिन मुझसे कहे कि सर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, विषय पर भी पकड़ है, फिर भी आप यहाँ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तैयारी करके पीजीटी आदि परीक्षा निकालिए। मैं कहा तैयारी तो कर रहा हूँ, कुछ प्रश्नों से रुक जाता है। तब वह ओझा जी की परीक्षावाणी और क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल को अधिक से अधिक पढ़ने की सलाह दिए। तब मैंने उनसे कहा कि ये किताबें तो मेरे पास है ही नहीं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बोले इसीलिए सर आपका नहीं हो रहा है। वो सभी किताबें मुझे खरीद कर दिए और उन्हें कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी वो मुझे बताए। वे हमेशा अपने कान में ईयरफोन लगा कर रहते थे। बाद में पता चला ये गाना नहीं सुनते हैं बल्कि परीक्षापयोगी मैटर रिकॉर्ड करके सुनते रहते हैं। यह ट्रिक मैं भी अपनाया। नहाते खाते समय या खाना बनाते समय स्पीकर पर अपना रिकॉर्डेड मैटर बजाता था। यह मेथड कितना उपयोगी है इसको ऐसे समझिए, जब स्पीकर पर मैं घर में अपना मैटर चलाता था तो मेरा कक्षा 1 में पढ़ने वाला बेटा भी उसके साथ साथ उत्तर देता था, उसे भी याद हो गया था। तो समझिए आप लोगों के लिए कितना उपयोगी होगा। समय के सदुपयोग पर ही तीसरा और अंतिम उदाहरण मेरे चैनल के माध्यम से संपर्क में आए बाल गोविंद जी का है, जो 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से पीजी किए तथा अपने प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ क्वालिफाई किए। इतना ही नहीं, 2021 के यूपी पीजीटी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक प्रश्न से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, किंतु जीआईसी लेक्चरर में प्री क्वालिफाई किए। अभी इनका कानपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु चयन हुआ है तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु आयोजित क्रेट परीक्षा को भी क्वालिफाई किया है। मैं इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ये अपने पढ़ाई को लेकर कितने जागरूक हैं समझिए। अगस्त 2021 में जब मेरे चैनल से लगभग 400 लोग ही जुड़े थे, उस समय मेरे थॉट के इस वीडियो से प्रभावित होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तथा 1.5-2 महीने बाद आयोजित होने वाली यूपी पीजीटी की तैयारी में मार्गदर्शन हेतु बहुत ही विनम्र भाषा में मुझे मेल किए। चैनल से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा यह पहला मेल मुझे मिला। फिर मैंने इनसे संपर्क साधा। बातचीत के दौरान पता चला कि इनके पास परीक्षावाणी आदि प्रतियोगी पुस्तकें नहीं हैं। फिर मैं इन पुस्तकों को इनसे खरीदने के लिए कहा और खरीदने के बाद मुझसे बात करें ऐसा कहा। अगले ही दिन सुबह परीक्षावाणी और क्रॉनिकल की वैकल्पिक भूगोल खरीद कर मुझे मैसेज किए कि सर मैं ले आया और मार्गदर्शन करें, कैसे पढूं। मैंने कहा ओझा जी के विश्व के भूगोल में स्थल मंडल को एक बार पूरा पढ़कर मुझे सूचित कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मैं सोचा अभी हाल ही में पीजी किया है, कुछ तैयारी भी नहीं है और 1-2 महीने में परीक्षा भी होने वाली है, ऐसे में यह क्या तैयारी करेगा। उसी दिन रात को लगभग 8 बजे मैसेज आया, सर स्थल मंडल पढ़ लिया। मैं सोचा यह झूठ बोल रहा है। फिर भी मैं फ़ोन करके बात किया तो पता चला कि उस दिन वह बिना खाना खाए लगातार पढ़ता रहा और जब मैं मैटर को चेक किया, कुछ पूछा तो जवाब भी संतोषजनक मिला। फिर मैं इनको समय समय पर कुछ सुझाव देता रहा। आज इनका भूगोल पर अच्छी पकड़ है। इस तरह आप लोग भी समय का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो भविष्य में आप भी मेरी तरह अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करते मिलेंगे और मेरी तरह आपको भी अपने बेटे से ताना सुनने को मिल सकता है। कैसा ताना, सुनिए। एक दिन मैं अपने पत्नी और बच्चों से बोला कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा सटाकर इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ने लगा तथा विभिन्न स्थानों को मोबाइल में सर्च कर रहा था। तभी कक्षा 1 में पढ़ने वाला मेरा बेटा धीरे से थोड़ा दरवाज़ा खोलकर मुझे देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मम्मी पिताजी पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। उस पल मैं सोचा क्या समय आ गया है, अब बेटा बाप को पढ़ाएगा। यह घटना मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए बाध्य कर दिया और भविष्य में लगभग प्रमुख परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से यदि आप अंदर से हार नहीं माने हैं तो सफलता प्राप्ति में उम्र कोई बाधा नहीं है। मेरे कॉलेज में ही लगभग 12 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। उसमें से 10 लोगों की आयु लगभग 35 वर्ष से अधिक है।
इसलिए अधिक उम्र को कमजोरी न बनावें। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता क्या है, इसे जानते हैं। पाठ्य पुस्तक अर्थात सविंद्र सिंह आदि विद्वानों की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, केवल उनको पढ़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते हैं। आपको इस वीडियो में जितनी भी प्रतियोगी पुस्तकें बताया हूँ, उसमें या किसी प्रश्नोत्तर में कोई डाउट होता है तो इसका निराकरण या किसी टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए ही इन पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करें। प्रतियोगी पुस्तकों को ही अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। इसको ध्यान से समझिए। आगे मार्क टेस्ट की उपयोगिता को समझते हैं। मेरा मानना है कि यदि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार नहीं है तो मार्क टेस्ट उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी खेत में बीज बोए बिना सिंचाई करके फसल उत्पादन की कामना करना। अर्थात यदि आपका विषय पर पकड़ नहीं है तो मार्क टेस्ट घातक है। मार्क टेस्ट में एक और कमी देखने को मिलती है, जैसे मार्क टेस्ट में यदि 50 प्रश्न हल करते हैं तो उसमें 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सामान्य होते हैं, जिन पर फालतू समय नष्ट होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं और इनका उत्तर न आने पर फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे झीलों पर मार्क टेस्ट दे रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी झीलों को दे देगा जिनका आप नाम भी नहीं जानते हैं या उन्हें परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जाता है। झील तो हजारों हैं, किंतु परीक्षाओं में 20 से 30 झीलों से ही प्रश्न आता है। इसलिए मेरा मानना है कि मार्क टेस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखें। कभी कभार इच्छा करे तो देख लीजिए। इसकी जगह पर विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें और जिसका उत्तर आपको नहीं पता हो उसे प्रतियोगी पुस्तकों में देखें। यदि उसमें नहीं मिलता है तब इसके बाद उस टॉपिक को जिससे प्रश्न बना है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विस्तार से समझें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अगला है मोबाइल की उपयोगिता। इसे रेड कलर से लिखा गया है, अर्थात यह तैयारी में जितना उपयोगी है उतना ही घातक भी है। जब आपको मोबाइल में कुछ सर्च करना है या यूट्यूब पर कुछ पढ़ना हो या किसी से बात करनी हो तो मोबाइल को ऑन करें। बाकी समय में इसे फ्लाइट मोड में ही रखें, क्योंकि यदि आपका मोबाइल ऑन रहता है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपके समय को नष्ट करेगा या आपका उपयोग करेगा। इस तरह अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें मोबाइल में रिकॉर्ड करके बार बार सुने। इस तरह से मोबाइल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूट्यूब का सदुपयोग कैसे करें। कुछ लोग यूट्यूब पर दिशाहीन पढ़ाई करते हैं, कुछ भी भूगोल से संबंधित मिलता है पढ़ने लगते हैं। इससे आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा। आप परीक्षाओं की तैयारी दिए गए सिलेबस के अनुसार कीजिए और YouTube पर टॉपिक वाइज वीडियो सर्च कीजिए। जो समझ में नहीं आता है उसी को आप YouTube पर सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड 2-3 वीडियो देखिए, क्योंकि किसी में तथ्य गलत हो सकता है तो एक दूसरे से वेरीफाई हो जाता है। YouTube पर लगभग सभी टॉपिक पर बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, किंतु कुछ वीडियो में अज्ञानतावश या भूलवश गलत तथ्य भी देखने को मिलते हैं। इसलिए YouTube से प्राप्त तथ्यों को पाठ्य पुस्तकों से अवश्य जांच लें। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट को अवश्य चेक करें कि कहीं कोई मेरे द्वारा पिन कमेंट के माध्यम से संशोधन तो नहीं डाला गया है। कमेंट बॉक्स में वो सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा। मैं अपने वीडियो में तथ्यों को एक समराइज नोट्स के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, जो परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आप इसको सीधे सीधे नोट्स बना सकते हैं। कई लोगों का डिमांड रहता है कि सर इसका PDF उपलब्ध करा दीजिए। पहली बार मैं आपको बता दूं कि मैं पावर पॉइंट पे टाइप करता हूं, इसलिए PDF नहीं बना पाता हूं। और दूसरा एक और कारण है, यदि मैं PDF बनाता हूं तो आप लोग उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको पढ़ने में फिर रुचि रह नहीं जाती है। यदि आप इससे नोट्स बनाते हैं तो आधा पोर्शन तो आपका नोट्स बनाते समय ही तैयार हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं देता हूं। फिर भी काफ़ी लोगों का डिमांड है तो आगे मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें जितने भी डाउनलोडेबल वीडियो रहेंगे उसका लिंक वहां आपको मिल जाएगा। इस पर प्रयास करूंगा, लेकिन इस PGT तक संभव नहीं है, आगे इसके बाद करूंगा, क्योंकि अब मैं PGT पर मैटर तैयार करने जा रहा हूं और किया भी हूं। उसको अब मैं आप लोगों के सामने एक एक करके रखूंगा।
इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है परीक्षा कक्ष में प्रश्नों को कैसे हल करें। वैसे तो परीक्षा हाल में अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के बहुत सारे तकनीक हैं, किंतु उन्हें वीडियो के माध्यम से बताना उचित नहीं है। किंतु एक बात का आप लोग ध्यान अवश्य रखिए, सबसे पहले जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको कर डालिए और जिस पर थोड़ा भी डाउट है उस पर गोला लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। जब सारे आपको आने वाले प्रश्न हो जाएं, तब फिर से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको आप देखिए और जो एक नज़र में आपको लगे कि ये ऑप्शन सही है उसको आप टिक कर दीजिए। बाद में एक महान भूगोलवेत्ता की तरह सोचते हुए बदलने का प्रयास न करें, अन्यथा बहुत संभव है कि आपका बदला हुआ उत्तर गलत हो जाए। इसका ध्यान रखेंगे, पहली नज़र में जो दिखता है सही है वही सही होता है, जहां बदले मैक्सिमम चांस है कि वो आपका गलत हो जाएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं थोड़ा बहुत अगल बगल भी लोग प्रयास करते हैं, उसमें कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपकी तैयारी को सही दिशा देने में उपयोगी सिद्ध होंगी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे या अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।